अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। तो अभी जो है मैं स्कूल से आई हूँ। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। जब मैं स्कूल से आई मुझे बहुत तेज़ बुखार था, लेकिन फिर भी मैं आज स्कूल गई हूँ ताकि मेरी पढ़ाई का जो वाहर ना हो और मेरा स्कूल से नाम खारिज ना हो। मैंने एक हफ़्ता छुट्टियाँ की हैं, तो अब मैंने सोचा अब मैं एक छुट्टी भी नहीं करूँगी स्कूल की और अपनी पढ़ाई रेगुलर जाऊँगी स्कूल और अपनी पढ़ाई जारी रखूँगी। तो फिर जब मैं सुबह स्कूल जा रही थी तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था कि जैसे मुझे बुखार है। तो फिर भी मैंने अपनी अम्मी को नहीं बताया क्योंकि अम्मी परेशान होती हैं। तो फिर मैं स्कूल चली गई हूँ। जब मैं आ रही थी रास्ते में तो मेरी पैदल मैं और मेरी बहन, तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। फिर मैं घर आई हूँ। अम्मी क्या नाश्ता करो, लेकिन मैंने कहा मैंने नाश्ता नहीं करना क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। फिर मैं आई हूँ, थोड़ी देर लेटी हूँ, अभी मैं उठी हूँ। फिर क्या कहते हफ्ते से ही स्कूल जाना स्टार्ट किया है। पहले तो मैंने छुट्टियाँ की थी, फिर अब मैं स्कूल गई हूँ। तो फिर टीचर ने कहा कि आप क्यों नहीं आती थी। मैंने कहा कि ना टीचर मेरी तबीयत तो वैसे ख़राब थी, हालांकि मेरी तबीयत भी उस दिन हफ्ते से ही ख़राब थी। फिर मैंने दवाई नहीं ली क्योंकि इतने हमारे पास पैसे नहीं थे कि मैं दवाई ले सकूं। तो फिर हम क्या कहते हैं, अभी मैं 2-4 दिन हो गए मैं घर आई हूँ और अब मैं स्कूल रोज़ाना ही भी जो अम्मी ने नाश्ता बनाया था, लेकिन मैंने तो नाश्ता नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत तेज़ बुखार था। तो अम्मी ने थोड़ी सी चाय भी बनाई थी, तो और नाश्ता वगैरह भी बनाया था मेहमानों के लिए। मेहमान हमारे घर थे तो इसीलिए उनके लिए नाश्ता वगैरह बनाया था, चाय भी बनाई थी। तंदूर पे तो हम वैसे नाश्ता बनाते नहीं हैं। और अभी मुझे बहुत तेज़ बुखार है। हो सकता है दवाई लेने अगर अम्मी के पास पैसे हुए तो फिर हम दवाई लेने जाएंगे, लेकिन ऐसे तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि पैसे नहीं हैं हमारे पास। और ये जो है मेरी अम्मी ने हमें यूनिफ़ॉर्म धोकर दी है, हम स्कूल जाएंगे। और अभी हमने घास नहीं काटा, अम्मी वहाँ से घास काट के आई है, लेकिन मशीन के अंदर अभी उसे बारीक नहीं बनाया। तो फिर जब हम बनाएंगे तब आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अभी जो ये है गोबर, ये जो भैंस वगैरह गोबर देती हैं वो भी अभी हमने नहीं, इनकी वो गोल गोल सी वो जो बनाते हैं गोबर की तरह, मतलब उनको फिर जला के वो करते हैं रोटी वगैरह बनाते हैं, वो भी हमने अभी नहीं बनाई। अम्मी भी बहुत थकी हुई थी, अम्मी की वैसे टांगों में बहुत दर्द होता है, तो वो ज़्यादा काम नहीं कर सकती, लेकिन घास करने वो बेचारी जाती हैं, वो ज़्यादा काम नहीं कर सकती। अगर वो ज़्यादा चलें तो फिर उनकी टांगों में जो है बहुत दर्द हो जाता है। और तो इसीलिए फिर हम भी अम्मी के साथ थोड़ा बहुत काम करवा लेते हैं। लेकिन आज तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे बहुत तेज़ बुखार है, तो मैं काम नहीं करवा सकती, अम्मी की थोड़ी सी भी हेल्प नहीं कर सकती। ट्रॉफ़ीज़ आई हैं मुझे स्कूल से मिली थी जब मैंने सेकंड पोजीशन ली थी। एक तो पहले मिली थी और एक बाद में जब स्कूल में फ़ंक्शन हुआ था, फिर मैंने वो हमसे ना ऐसे टैबलो करवाया गया था कि जो अच्छा सबसे करेगा फिर उसे ही इनाम मिलेगा। तो मैंने बहुत सारी मेहनत की ताकि मैं स्कूल में मेरा थोड़ा सा भी नाम रोशन हो जाए, तो फिर तभी ये मुझे ट्रॉफ़ी मिली थी। और एक में मैंने सेकंड पोजीशन ली थी तब मुझे मिली थी। हम तो वैसे हाई स्कूल में पढ़ते हैं, तो फिर वहाँ पर पहले नहीं मिलती थी, लेकिन इसी साल ही इन्होंने स्टार्ट किए हैं ट्रॉफ़ीज़ वगैरह देना। और रिज़ल्ट कार्ड भी वो देते थे, अभी भी देते हैं, पहले नहीं देते थे अब देते हैं। अभी जो है हमारे स्कूल में फ़ंक्शन होने वाला है, और अगर हमारे पास पैसे हो गए और मैंने उनकी ड्रेसिंग जो वो कहते हैं वो मैंने पूरी कर ली तो फिर मैं भी जाऊँगी, वरना मैं नहीं जा सकूँगी क्योंकि हम के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो हमारे लिए, वो तो हमें चीज़ के भी रोज़ाना 10 रुपये भी नहीं देती, तो अब ना ही हमें रिक्शा कोई लगवा के देते हैं। तो हम फिर हमारे पास पैसे होंगे तो हम भी जाएंगे, और अगर नहीं हुए तो फिर हम कैसे जाएंगे। फिर अभी मुझे मेरी तबीयत ख़राब है और अम्मी अभी तो मेरी दवाई भी नहीं ले सकती बेचारी, तो फिर हम कैसे गुजारा करेंगे और कैसे घर जाएंगे। अम्मी को ये टांगों में भी बहुत दर्द होता है, फिर भी वो ऐसे ही चलते रहते हैं। हमने काफ़ी बार कहा अम्मी अपना इलाज करवा लें, फिर अम्मी कहती हैं अगर पैसे होंगे तो मैं भी अपना इलाज करवाऊँगी। तो अल्लाह के फजलो करम से कभी ना कभी तो एक दिन ऐसा ही आएगा जब हम अपनी अम्मी का इलाज करवाएंगे, अपने पाँव पर खड़े होंगे, और हमें उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार है कि कब ऐसा होगा। मैंने सोचा है कोई बात नहीं, मुझे बुखार है, अम्मी की कोई वैसे हेल्प नहीं करेगा तो मैं झाड़ू भी लगा लेती हूँ ताकि अम्मी की थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो इसीलिए अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ यहाँ से, क्योंकि शाम का नाश्ता बनाएंगे। अभी मैंने सबक भी याद नहीं किया, थोड़ी देर बाद करूँगी। बेशक मुझे बुखार भी हो, लेकिन मैं कल स्कूल ज़रूर जाऊँगी। हमारा जो है सुबह चार्जर नहीं होता क्योंकि हमारे घर लाइट नहीं है, तो फिर हम कैसे चार्जर मोबाइल को लगाएं। फिर हमारे हमसायों के घर हम लगा के आते हैं, वो ऐसे हैं कि फिर हमारा मोबाइल लगाते भी नहीं हैं, तो फिर इसीलिए
हम सुबह की जब हम स्कूल जाते तब हम आपको वो वीडियो हमारी शेयर नहीं करते। तो इंशाअल्लाह जब हमारे घर खुद की लाइट होगी तब हम आपसे वो अपने जब हम स्कूल जाते तब वो हम ज़रूर शेयर करेंगे। मेरी गाइड जो है ये फट गई है यहाँ से, और इसके पेज जो है ये सारे अलग अलग हो गए हैं। लेकिन मैं आज अपनी अम्मी से पैसे मांगूंगी। पहले भी मैंने मांगे थे लेकिन अम्मी ने कहा था मेरे पास नहीं है। ये देखिए ये फुल फट गई। तो जब फिर भी मैं आज मांगूंगी अम्मी पैसे हों तो फिर हम आप हमें दे दें। मैंने ये जिल्द करवानी है, 60 रुपीस लेते हैं। लेकिन अम्मी के पास होंगे तो वो भी हमें देंगे, अगर नहीं हुए तो फिर वो हमें कैसे देंगी। ये सारी फट गई, अलग अलग इसके पेज हो गए हैं। तो जब अम्मी पैसे देंगे अगर उनके पास हुए तो फिर मैं इसे जल्द करवा लूँगी। ऐसे तो फिर सिलाई नहीं हो रही। मैंने काफ़ी मर्तबा कोशिश की है कि मैं ऐसे सिलाई कर लूँ लेकिन ये ऐसे सिलाई हो ही नहीं रही, बहुत फट गई है। इसीलिए जो है कुछ बर्तन पड़े थे तो मैंने सोचा इनको धो लेती हूँ, अम्मी को नहीं तंग करती। अम्मी बेचारी सारा दिन काम कर कर के थक जाती हैं, आज मैं ही थोड़ा सा काम कर लेती। अब यहाँ से इसको मैं चलाऊँगी। अब ये चल गया तो इनको बर्तनों को मैं धोऊँगी ताकि अम्मी के आने से पहले ही थोड़ा बहुत काम हो जाए और अम्मी परेशान ना हों। अम्मी बेचारी सारा दिन तो काम करती रहती हैं, तो एक दिन तो फिर वो ना करें। इन सारे बर्तनों को मैं धो देती हूँ। फिर जब अम्मी आएंगी, अम्मी अभी बाहर गई हुई हैं तो मैं ये सारा काम कर लेती हूँ। अभी जो है इस केटल को भी मैं धो लेती हूँ, ये भी साफ़ हो जाएगी। इसको ठीक तरीके से धोती हूँ। जो मैंने ये सारे बर्तन धो लिए, अब जाके इनको अंदर रख देती हूँ। फिर उसके बाद बाकी अगर कोई काम होगा तो फिर अम्मी के साथ वो भी हेल्प करवा लूँगी। मैं इनको लेके जा रही हूँ, जाके फिर अंदर रखती हूँ। जब मैंने नीचे रख दिए हैं फिर अब कोई और काम होगा तो फिर वो भी करती हूँ ताकि अम्मी की थोड़ी और तो हेल्प हो जाए। बेचारी की टांगों में बहुत दर्द होता है, वो थक जाती हैं रोज़ाना काम कर कर के। ये देखिए अम्मी सुबह सुबह घास भी करके आ गई थी और हम तो वैसे स्कूल चले गए तो फिर हमें पता नहीं कब आया घास, तो ये घास भी हमारा आ गया। अभी हम इसे मशीन के अंदर काट देते हैं। ये काऊ की जो है बच्ची ठहरी हुई है। अभी इसको हम घास नहीं डालेंगे क्योंकि ये शाम को और सुबह को सिर्फ घास खाती, दोपहर को नहीं खाती। इतना ज़्यादा घास नहीं होता कि दोपहर को भी खाएं, और वैसे भी इनकी रूटीन होती है कि ये शाम को और सुबह को घास खाती हैं। अभी जो है कपास के ये दाने भी कपास भी उगाई है। इनको पहले जो है वो 4-5 दिन हो गए इनको इनके अंदर बीज बोया था, फिर अब ये सब्ज़ निकल के आ गए हैं बाहर। ये तो किसी सब्ज़ी का दरख्त है, मुझे लग रहा है किसी कोई सब्ज़ी की चीज़ लग रही है लेकिन पता नहीं ये है क्या। और ये जो है ये कपास है, ये ऐसे ऐसे बड़ी होती जाएगी। फिर उसके बाद इनमें से वो कपास ही नहीं होती वाइट कलर की, वो निकलेगी। अभी तो ये उसके पौधे की तरह है सिर्फ, तो अभी काफ़ी देर है निकलने को। हमारे जो आस-पास है वो ज़्यादा घर नहीं है, दूर दूर हैं, बहुत ज़्यादा दूर। यहाँ पर जो साथ आते हैं वो कोई घर नहीं है। और हमारी भैंस जो है वो उधर ठहरती हैं, वो ठहरी हुई हैं। और काऊ जो है वो इसके साथ आगे ठहरती हैं। और ये जो है कि इसकी ना फलियाँ नहीं होती, वो अभी लग गई हैं काफ़ी बहुत ही ज़्यादा। और ये जो किकर इसकी भी थोड़ी थोड़ी सी लगी हुई हैं। हमारी हमसाई जो है ना वो आके तोड़ जाते, फिर अपनी बकरियों को खिलाते हैं। हमारे पास बकरियां तो नहीं है तो फिर हम जानवर तो खाते नहीं है, ये बड़े भैंस वगैरह नहीं खाते, सिर्फ बकरियां ही खाती हैं। ये अभी लगे हुए हैं। प्यारे बहन भाई, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं मैंने जितने भी व्लॉग बनाए आपको बहुत पसंद आए होंगे। जैसे भी मुझसे हो सकता है मैं बनाती हूँ, क्योंकि मेरी हेल्प करने वाला साथ कोई नहीं है कि कैसे बनाएं कैसे ना। तो जैसे ही मेरे दिमाग में आता है मैं वैसे ही अपनी जो मेरी रियल लाइफ में वैसे बता देती हूँ कि मैं क्या करती क्या नहीं करती। बाकी तो अम्मी वगैरह नहीं बनाती क्योंकि फिर सब जो है वो ऐसे डांटते हैं अम्मी को कि खूब बेटियां तो बनाती हैं, फिर आप ख़ुद भी बनाने लगती हो। तो इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और फिर मिलेंगे अब अगले व्लॉग में, तब तक के लिए।